Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी है, आज हम उसमें करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जैसे कि हमने देखा था कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता है, एंड आज हम करेंगे लॉन्ग रन एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर आपने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मेनली ये बताती है कि हमने कितना इनपुट लगाया, उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर देखा था कि शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, एंड हमने शॉर्ट रन एनालिसिस किया था। आज हम देखेंगे लॉन्ग रन एनालिसिस। लॉन्ग रन के अंदर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो अगर लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन में चेंज लाना है तो सभी फैक्टर्स में चेंज करके प्रोडक्शन में चेंज लाते हैं। देखते हैं हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इट इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। इन द लॉन्ग रन नो फैक्टर इज अ फिक्स्ड फैक्टर। लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by changing the quantity of all factors by the same proportions. लॉन्ग रन के अंदर अगर हमको प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज लाना है तो हम क्वांटिटी ऑफ हम सभी फैक्टर्स के अंदर चेंज करके सेम प्रोपोर्शन में हम प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं। अब यहाँ पर बोला हुआ है इन द सेम प्रोडक्ट प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि पहले हम कर रहे हैं 1:2 से चेंज, लाइक हमने पहले चेंज किया, लैंड के अंदर कुछ चेंज लाया, लेबर के अंदर कुछ चेंज लाया, तो वो उसका रेशो हुआ 1:2। आगे हम कर रहे हैं 2:3, तो नहीं, जो उसका प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहना चाहिए, तभी हम देख सकेंगे कि हमने जब फैक्टर्स को इंक्रीज किया तो क्या चेंज आया। तो इसलिए प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, फैक्टर्स का प्रोपोर्शन सेम। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल refers to increase in output as a result of increase in all factors in the same proportion. Such an increase in output is called returns to scale. लॉ ऑफ रिटर्न यही बोलता है कि अगर आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमने सभी फैक्टर्स को बढ़ाया सेम प्रोपोर्शन से, उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ। सो दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल है, प्रोडक्शन करना है, इनपुट चाहिए, इनपुट से आउटपुट मिलेगा। तो जब इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, इसका मतलब हम ज़्यादा लगा रहे हैं, मिल कम रहा है, लगा ज़्यादा रहे हैं, तो वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। ओके, अब अगर इनपुट कम लगा रहे हैं आउटपुट ज़्यादा है, मतलब कम लगाकर हमें ज़्यादा मिल रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जितना लगा रहे हैं उतना ही मिल रहा है, सो दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ओके, और अगर हम इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तब वो होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है देन इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड अगर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता, सभी फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं, तो हम सब कुछ चेंज करेंगे सेम प्रोपोर्शन में। यूनिट्स ऑफ लेबर है उसको बढ़ा रहे हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम यूनिट्स ऑफ कैपिटल को भी बढ़ा रहे हैं
2 से 4, देन 6, देन 8, देन 10, ऐसे। अब मैंने बोला था इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये देखो, ये यहाँ पर बढ़ा 1, ये बढ़ा 2, तो इसकी प्रोपोर्शन क्या हुई 1:2। तो जब आगे बढ़ाएंगे तब उसकी रेशो भी 1:2 ही होनी चाहिए। देखो अब आगे बढ़ा 1 से, और किया 2, सेम है 1:2, फिर और किया, देन इसकी 1, इसकी 2, तो जो ये प्रोपोर्शन है ये 1:2 है और ये सब सेम है, तो ये बात थी इन द सेम प्रोपोर्शन। अब इनपुट लगाया, आउटपुट मिलेगा, ये चेक करना कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितना इनपुट में लगाया और उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, मतलब चेंज इन इनपुट एंड चेंज इन आउटपुट देखना पड़ेगा। तो ये देखो, यहाँ पर जब इनपुट में चेंज किया 100% हमने इनपुट इंक्रीज किया, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मिला 30, पहले था 10, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ 200%। मतलब हमने इनपुट में चेंज किया 100%, बट आउटपुट में चेंज हो रहा है 200%। तो इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो ये क्या हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ऐसे ही आगे देखें, इनपुट में चेंज किया 50%, बट आउटपुट में चेंज आ रहा है 100%, तो ये क्या हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आगे देखो, इनपुट बढ़ाया 33% से और आउटपुट जो बढ़ रहा है वो भी हो रहा है 33%, मतलब इनपुट और आउटपुट इक्वल है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ऐसे ही 25-25 कांस्टेंट रिटर्न। अब आगे देखो, इनपुट में तो बढ़ाया 20% से, बट आउटपुट बढ़ रहा है सिर्फ 10%। अब यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो ये कौन सा केस हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जब इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होगा देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जब आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तब वो होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और जब दोनों इक्वल हैं देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब इसको 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है इसका मतलब हम कम लगा रहे हैं और हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो जब कम लगाकर ज़्यादा मिलते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट होता है, तो इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल occurs when a given percent increase in all factor input in some constant ratio, वही जो भी बात करी थी सेम प्रोपोर्शन वाली, causes proportionately greater increase in output, मतलब हमने जितना फैक्टर इनपुट्स में चेंज लाया उससे ज़्यादा चेंज आउटपुट में आ रहा है, देन इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स causes से 15% इंक्रीज इन आउटपुट, हमने सिर्फ 10% फैक्टर इनपुट को बढ़ाया, उससे आउटपुट में 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या केस हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और इसको डिक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अब अगर डायग्राम में देखें तो देखो, नीचे इनपुट एंड इस तरफ आउटपुट। इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ 10% से, 0 से 10 पर आए, और आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट जो था, जब इनपुट 10 था तब आउटपुट था 15, हमने इनपुट को बढ़ाया 10 से 15 पर आ गए, तब आउटपुट 15 से 25 हो रहा है। तो देखो इनपुट में बढ़ाया इतना, बट आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, ज़्यादा है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ऐसा होता क्यों है कि हम कम लगा रहे हैं और ज़्यादा मिल रहा है, उसके रीजंस क्या हैं? तो देखो, कॉजेज ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लेबर,
टूल्स, मशीन एटसेट्रा। क्योंकि स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा हम फैक्टर इनपुट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो काम है वो डिवाइड होगा। काम इन द सेंस कि लेबर डिवाइड होगी, टूल्स डिवाइड हो जाएंगे, मशीन्स जो है वो भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग क्या वैसे भी लॉन्ग रन के अंदर जब हम सेम प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता था कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते थे, मशीन तो वही थी, सिर्फ हम उस पर लेबर बढ़ा रहे थे। तो रीज़न ये था उसका कि जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। बट यहाँ पर लेबर के साथ साथ मशीन भी बढ़ रही है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। आउटपुट इज मोर देन इनपुट एंड मैनी टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज आर अवेलेबल। दो टाइप की इकोनॉमीज स्केल होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज का मतलब होता है जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो रहा हो, एंड डिस इकोनॉमीज जिससे बिजनेस को डिसएडवांटेज हो रही हो। तो इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन यही है, इंटरनल इकोनॉमीज। ओके, नेक्स्ट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब जितना इनपुट में इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल occurs when given percent increase in all factor inputs causes equal percent increase in output। जितना इनपुट में चेंज हुआ उतना ही आउटपुट में चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स causes 10% इंक्रीज इन आउटपुट। 10% इनपुट बढ़ाया, 10% ही आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दिस सिचुएशन अराइज when after reaching a certain level of production, economies of scale are counterbalanced by diseconomies of scale। ऐसा क्यों होता है कि कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है अब? क्योंकि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद में, हमने पीछे बात की थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो बैलेंस हो जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, तब ऐसा होता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को लीनियर एंड होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतना इंक्रीज किया इनपुट में एंड सेम इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंदर जो कर्व बनती है वो 45 डिग्री के एंगल पर होती है। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इनपुट हम ज्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है। इनपुट में चेंज ज्यादा हो रहा है, आउटपुट में चेंज कम हो रहा है, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग कॉस्ट। Diminishing returns to scale occurs when a given percent increase in all factor inputs causes proportionately lesser increase in output। हम जितना इनपुट में चेंज ला रहे हैं आउटपुट में उससे कम चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 15% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स causes 10% इंक्रीज इन आउटपुट। हमने इनपुट को तो बढ़ाया 15% से, बट आउटपुट में इंक्रीज आया सिर्फ 10%। So this is a case of diminishing returns to scale। अब इसके क्या रीजंस होते हैं? तो इंक्रीजिंग हो रहा था, तो क्यों हो रहा था? क्योंकि उस टाइम इकोनॉमीज ऑफ स्केल था। अब डिमिनिशिंग हो रहा है तो इसका रीजन है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे रॉ मटेरियल के प्राइस ज्यादा हो गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज्यादा हो गए, जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, एटसेट्रा। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे आउटपुट में कम चेंज आता है एज कंपेयर टू चेंज इन इनपुट। अब डायग्राम में देखें तो इनपुट में चेंज आया इतना 15 से 25%। इनपुट में हमने 15% से चेंज किया, बट आउटपुट में सिर्फ 10% ही चेंज हो रहा है, वो 10 से सिर्फ 15 पर आया।
सो दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन एनालिसिस है कि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन में चेंज लाना है तो कैसे चेंज आएगा। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स। इंक्रीजिंग जब आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड जब चेंज इन इनपुट ज़्यादा है चेंज इन आउटपुट से, देन इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जब चेंज इन इनपुट इक्वल है चेंज इन आउटपुट के, देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो या दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न्स टू स्केल एंड आई होप आपको रिटर्न्स टू स्केल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आइसोक्विंट कर्व। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।